नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट और मैं हूं रंजना। राज्य में इन दिनों कोरोना संक्रमण के मामले पिछले एक सप्ताह से लगातार बढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन इसके मद्देनजर अगर बात की जाए तो राज्य सरकार यानी कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में शुक्रवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। पर्व त्योहार को देखते हुए अगर बात की जाए तो बाजारों को रविवार को पूरे तरीके से खोल दिया गया है। समय की बाध्यता को भी हटा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि 8 बजे तक जो नियमें थी वो अब रविवार को हटा दी गई हैं। आप बाजार में खुले तरीके से घूम सकते हैं, खुलकर बाजारों में आप शॉपिंग कर सकते हैं। राज्य सरकार ने जो छूटें दी हैं उनमें पाबंदियों के साथ ये छूट दी गई है, कई शर्तों को भी रखा है। शर्तें ये भी हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को जारी रखना होगा, तभी इस महामारी कोरोना संक्रमण से हम सभी लड़ सकते हैं और इस जंग को जीत भी सकते हैं। हालांकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जरूर जारी है, लेकिन फिर भी कोरोना संक्रमण के जो वैक्सीन है दोनों डोज के बाद भी 25% तक क्षमता रहता है कि फिर से कोरोना से आप संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन न्यूज पोस्ट भी आपसे यही अपील करेगा कि अगर आप भीड़ भाड़ में बाजारों में ज्यादा घूमेंगे तो संक्रमण से अगर बात की जाए बचाव की तो नहीं हो सकता है। तो आप बाजारों में अगर घूमते भी हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। साथ ही राज्य सरकार ने अगर बात की जाए पर्व त्योहार की, आगामी छठ पर्व को लेकर खुले और सार्वजनिक स्थल पर छठ पर्व मनाने की भी छूटें दी हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने सार्वजनिक स्थल जहां नदी और तालाब पर भी जाकर छठ पर्व को मना सकते हैं। सभी पर्व त्योहार को मनाने की पूर्ण तरीके से राज्य सरकार ने इजाजत जरूर दे दी है। अब शादी विवाह जो है 500 व्यक्ति तक शादी में हिस्सा ले सकते हैं और जो हॉल की कैपेसिटी है उस कैपेसिटी का आधा हो तो भी हिस्सा लिया जा सकता है। मतलब क्लियर आप लोगों को हो गया होगा। दूसरा है कि बाजार, क्लब, सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दी जा रही है। रविवार को जो बंदी होता था वो खोल दिया गया है, अब रविवार की बंदी नहीं होगी। जो समय 8 बजे तक जो व्यवसाय के लिए था वो जो है पूर्ववत बहाल कर दिया गया है, मतलब वो समय की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ जो हमारा छठ पर्व है वो छठ पर्व बढ़िया तरीके से लोग मनाएं, ऐसा हम शुभकामना देते हैं। इसी के साथ हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि ज़्यादा बेटर हो कि लोग अपने अपने घरों में मनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि कोरोना का काल है और अभी तक संकट छटा नहीं है। लेकिन नदी में या पौंड में कोई भी मनाना चाहे उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है और छठ पर्व मनाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसी के साथ में जो हमारे पर्व हैं, धनतेरस है, दीपावली है, गोवर्धन पूजा है और भी कई एक पूजा हैं। इन पूजा, ये सब पूजा भी सार्वजनिक रूप से आदमी कर सकते हैं, किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी हम निवेदन करेंगे कि सावधानी के साथ करें। कोरोना के को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए इसको किया जाए, लेकिन कर सकते हैं। इसमें कोई हम लोगों ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। इसी के साथ जितने खेल कूद के हैं, खेल कूद में जितने भी स्टेडियम वगैरह हैं, स्टेडियम में 50% की कैपेसिटी पर स्टेडियम में लोग जो हैं खेल कूद के इसमें हिस्सा ले सकेंगे। और जो बाहर में जहाँ पर स्टेडियम वगैरह नहीं है, जैसे हमारे गांव हैं और अलग जगह है, कहीं भी शहर है, तो उसमें 500 आदमी तक तो वो कर सकते हैं और 500 से यदि ज़्यादा करना है तो उनको एक सूचनार्थ जो है उपायुक्त को देना होगा, लेकिन कोई ऐसी बंदिश नहीं है उस पर। और ये हम लोगों ने इसमें जो कोचिंग सेंटर वगैरह पर जो उम्र की बाध्यता रखी थी उसको उम्र की बाध्यता को समाप्त करते हुए क्लास 10 से एबव के जितने भी ये हैं उसमें पहले हम लोगों ने रखा था कि 18 साल से ऊपर का ही बच्चा जो है कोचिंग में जा सकता है, लेकिन वो बाध्यता को हटाते हुए यदि 10
क्लास से ऊपर के, मैं यदि मान लीजिए 15 साल का कोई बच्चा है या उससे कम का कोई बच्चा है तो वो भी कोचिंग में पार्टिसिपेशन कर सकता है। तो और जितने हमारे ICDS हैं, आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं, वो सब खोले जाएंगे, लेकिन उसमें जो हमारी सेविका है उनको डबल इंजेक्शन लगाने होंगे। प्रदर्शनी, जुलूस, मेला पर तत्काल रोक अभी बहाल रहेगी।